दोस्तों नमस्कार। आपका अपना ही चैनल सीटेड राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग पौधे के बारे में, पौधे का विशेषताएं क्या क्या है, पौधे प्लांट्स, रेगिस्तानी ओक ये क्या है, उनकी विशेषता, सूखे पत्ते से जो विष्णु चिलचलकर है वो, मधुबनी पेंटिंग और परागकण, बरगद का वृक्ष, इनके महत्वपूर्ण पॉइंट, खेजड़ी वृक्ष, ये सारे पौधे प्लांट, खेजड़ी वृक्ष, ये टोटल को कंप्लीट करते हुए सोयाबीन कौन कहाँ से कौन से सब्जी लाए थे, कौन लाया था, इनका टोटल कंप्लीट थ्रेजरिंग इनको करते हुए हम इनसे कटिहारी पौधा, वेलक्रो, इन सब को करते हुए हम इनका कुछ क्वेश्चंस को लेंगे जो बार बार सीटेड में रिपीटेड क्वेश्चंस है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और ये एनसीईआरटी का डिजिटल कंटेंट है। एक बार देखने के बाद आपके माइंड में आसान भाषाओं में ये सेट हो जाएगा और इस बार का सीटेड आप एकदम एकदम इजी गोइंग मक्खन के तरफ पहली बार में निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा, तो दोस्तों सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। जी हाँ दोस्तों, चैनल में जाए, डिजिटल कंटेंट एनसीईआरटी का और टोटल सीडीपी का टोटल कंटेंट डिजिटल है, उसको देख के प्रीवियस ईयर पेपर को देख के आप टोटल सॉल्व कर सकते हो। बड़ी आसानी से आप इसे कर सकते हो। शुरू करते हैं दोस्तों पौधे। जी हाँ, प्लांट्स जिसे हम कहते हैं, पौधे, पौधे की विशेषताएं। पौधे को पानी देने से मुरझाई हुई पत्ती फिर से हरी हो जाती है, क्योंकि उनमें प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है। इसलिए जब हम पानी देते हैं तो पत्तियां बिना पानी के मुरझा जाती है, अब पानी देने से वो खिल जाती है। जी हाँ, अब यह देखेंगे प्रकाश संश्लेषण। जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। पत्तियों में हरे रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, ये बार बार सीटेड में आ चुका है। पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। याद रखेंगे, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है, और हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, जस्ट उल्टा है। अब पौधे प्लांट्स, एक पौधे है रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक 10 फुट लंबा पौधा होता है। सीटेड में एक ऑप्शन दिया गया था, एक ऐसा पौधा है जो स्कूल के कमरे के बराबर है, तो याद रखेंगे वहाँ पे आपका आईक्यू लेवल चेक किया गया था। एक स्कूल का कमरा कितना फुट होगा? 10 से 12 फुट ही तो होगा ऊंचा, तो उसी तरह से आपको पूछा जाएगा। रेगिस्तानी ओक 10 से फुट लंबा पौधा होता है, जिसकी जड़ें 300 फुट गहरी व पत्तियां कम होती है। वो नीचे 300 फुट गहरी होती है, उसमें पत्तियां कम होती है रेगिस्तानी ओक में। यह ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पाया जाता है, जिसकी जड़ें उसके तने की 300 गुना लंबी होती है। जी हाँ, उसका जो जड़ें है ना, उसका जो तना है उसका 30 गुना लंबा होती है। इसके तने में पानी इकट्ठा रहता है। जी हाँ, रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। उसकी जड़ें 30 गुना लंबी होती है। ठीक है, अब देखेंगे सूखी पत्तियों से चित्र। विष्णु चिंचालकर जो कि मध्य प्रदेश के हैं, उन्होंने सूखी पत्ती से चित्र बनाते थे। जी हाँ, ये विष्णु चिंचालकर है। मधुबनी चित्रकला, इनसे तो कितना बार सीटेड में क्वेश्चन रिपीटेड हो चुका है। मधुबनी चित्रकला बिहार के मधुबनी जिले सफेली का है। इसमें चावल के घोल में रंग नील हल्दी मिलाकर इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ व अन्य जंतुओं के साथ एक रखकर चित्र बनाए जाते हैं। यह मधुबनी पेंटिंग। अब परागकण क्या है दोस्तों? परागकण पंखुड़िया के अंदर फूलों के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है, जिन्हें पराग कहते हैं। परागकण पाउडर जैसा होता है। परागकण प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं वो परागकण प्रक्रिया ही कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों देखेंगे बरगद वृक्ष के बारे में। बरगद सबसे पुराने वृक्षों में से एक है। बरगद से सहारा देने वाले जड़ें निकलती है। ये जो जड़ें हैं ना, ये बरगद को सहारा देता है। बरगद का वृक्ष सैकड़ों वर्ष तक जीवित रह सकता है। बरगद का वृक्ष। अब महत्वपूर्ण कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं। फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहते हैं। कचनार के फूल की सब्जी यूपी में तथा केले के फूल की सब्जी केरल में खाई जाती है, और महाराष्ट्र में सहजन का फूल का पकौड़ा बनाते हैं। दवा में होने वाले फूल जो दवा में यूज़ होता है, गुलाब, केसर, अजवाइन, सर्पगंधा एवं अर्जुन है जो दवा में यूज़ होता है।
इत्र वो कवेरा, चमेली वो गुलाब से बनाते हैं इत्र को, याद रखेंगे। और इत्र कन्नौज जो यूपी का है, कन्नौज वहाँ फेमस है यूपी का। महत्वपूर्ण बिंदु, उत्तर प्रदेश का कन्नौज आ ही गया। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र हेतु मशहूर है। इत्र फूलों का शुद्ध अक्र को कहते हैं, यहाँ अर्थ है, यहाँ पे मिस्टेक है। शुद्ध जो अक्र होता है उनका होता है, ये आजवान विधि से बनाया जाता है। रात में खिलने वाले फूल सफ़ेद व सुगंधित होते हैं, याद रखेंगे। रात में जो खिलते हैं फूल वो वाइट होगा, सफ़ेद होगा और सुगंधित होगा। नीम, कीकर व खेजड़ी वृक्ष में कीड़े नहीं लगते हैं, क्योंकि ये तीता इतना होता है ना, तो कीड़े क्या लगेंगे इसमें। और पहले के लोग जो बीज को रखते थे उसके ऊपर नीम के पत्ते इसीलिए डालते थे। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, गुलाब जल प्लस ग्लिसरीन प्लस नींबू का रस के इस्तेमाल से सर्दियों में त्वचा नहीं फटती है, याद रखेंगे। ये लड़की लोगों का काफ़ी ब्यूटी टिप्स भी हो गया। पीपल का पौधा मकान की दीवार पर उग जाता है, बहुत बढ़िया। केरल को मसाले का राज्य भी कहते हैं, जी हाँ, केरल को मसाले का राज्य भी कहते हैं। अब खेजड़ी वृक्ष याद रखेंगे, पौधे में ही सन 1731 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई ने खेजड़ी गांव को खेजड़ी वृक्ष से बचाने हेतु 363 महिलाओं के साथ स्वयं का बलिदान कर दिया। सब लोग पेड़ काटते थे तो वो लोग पेड़ के साथ चिपक जाते थे और अपना बलिदान भी दिए खेजड़ी वृक्ष के लिए। 1731 ईस्वी में 363 महिला थी, राजस्थान का जोधपुर था, याद रखेंगे इसको, खेजड़ी वृक्ष को, ठीक है। भारत सरकार ने इनके सम्मान में अमृता देवी वन जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया इनके सम्मान में। इनकी छाल, खेजड़ी वृक्ष की छाल दवा में के काम में प्रयोग होती थी। इनकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते थे। इसकी फलियां की सब्जी भी बनाई जाती थी। और पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं पर हम उनके बिना नहीं रह सकते हैं। खेजड़ी गांव का ये बुजुर्गों का कथन था, खेजड़ी गांव का ये बुजुर्गों का कथन था कि पेड़ पौधे जो है वो रह सकते हैं लेकिन हम इनके बिना नहीं रह सकते हैं। खेजड़ी उन लोगों का, उन गाँवों का कहना है। बीजों का प्रकीर्णन, अब देखिए बीजों का प्रकीर्णन हवा, जल व जीवों के द्वारा होता है इनका प्रकीर्णन, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लेंगे सोयाबीन। सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाते हैं, छींट कर बीज बिखर जाते हैं। देखिए पककर क्या होते हैं, वो छींट कर बीज बन जाते हैं, सूख के वो अपने आप छिट जाते हैं और उन्हीं का बीज बन जाते हैं। कौन कहाँ से क्या लाया था, जी हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 3-4 क्वेश्चन इससे पूछ ही देते हैं। पुर्तगाली लोग मिर्च दक्षिण अमेरिका से लाए थे। मिर्च जो है वो दक्षिण अमेरिका से पुर्तगाली लाए थे, याद है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन कहाँ से क्या लाया। अब भिंडी जो है अफ्रीका से, भिंडी गोभी मटर यूरोप से आया था। भिंडी अफ्रीका से, गोभी और मटर यूरोप से भारत लाया गया था, जी हाँ, ये हमारा नहीं है। अब देखते हैं हमारा क्या हो, आगे देखेंगे। कौन लाया, चाय असम से लाया गया था और सोयाबीन चीन से। चाय आई थी असम से और सोयाबीन चीन से आई थी, ठीक है। कौन कहाँ से लाया में ये देखिए, बैगन, मूली, सेम, करेला, पालक, मेथी, आम, संतरा, बेर व केला भारतीय है। ये दोस्तों हमारा है, बैगन, करेला, मेथी, सेम, केला, ये हमारा भारत का है, खुद का है। अब देखते हैं थ्रेशर इस पर डीपली मैं एक वीडियो आपको सेंड कर दूंगा, थ्रेशरिंग से कभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दाने को बाली से अलग करने हेतु थ्रेशर का प्रयोग करते हैं। गांव में आप लोगों ने देखा होगा, ये हाथ से भी होता है और गांव में भी आपने देखा होगा, इसे थ्रेशर कहते हैं, जी हाँ। अब निष्पवान ये क्या है, निष्पवान दाने को भूसे से अलग करने का प्रक्रिया को निष्पवान कहते हैं। ये देखिए हमारे यहाँ सूप से भी होता था, जी हाँ, होता भी है, इसे हम निष्पवान कहते हैं, जी हाँ। अब किठारी पौधा, इनके बारे में थोड़ा देख ले। नेफेंथिस किठारी पौधा है, ये इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है, जिसको हम नेप्थोसिंस भी कहते हैं। यूट्राकालिया ड्रोगा एवं वेंस फ्लाई ट्रेप भी कटिहारी पौधा है, जी हाँ दोस्तों। ये देखें कांटा जैसा है और ये कीड़े मकोड़े को फंसा के भी खाती है। अब वेलक्रो देखते हैं। वेलक्रो का आविष्कार जॉर्ज मेस्ट्रेल ने 1948 में किया। उन्होंने बीजों का हुक और कुत्ते पे बीज चिपके देख कर किया था। एक्चुअली क्या है ना कि आप जूते में देखते होगे, आप इसे लगाते हो तो चर चर करता है और ये चिपक जाता है एक दूसरे से, ये बैग में, जूते में। ये देखिए यहाँ पे जो ये होता है, ये वाला,
इस ये चिपक जाता है। एक्चुअली उनको आइडिया कहाँ से आया था, एक कुत्ते में देखा कि उन्होंने एक जो बीज था, ये बीज उनके स्क्रीन पे चिपक गया था। तब उन्होंने इस पर सर्च किया, तो इसमें देखा इसमें कांटे कांटे हैं और इसमें ये बाल टाइप का है, तो दोनों चिपक जा रहा है। तो इसीलिए आप देखते होंगे एक में ये बाल बाल होता है, एक में कांटा कांटा होता है, दोनों आपस में जब चिपकते तो चढ़ चढ़ करके चिपक जाते हैं। वहीं से उनको ये आइडिया आया था वेलक्रो का। और जॉर्ज मेस्टल ने 1948 में किया। इससे कुछ क्वेश्चन आ भी चुका है सीटेड में। कुछ और टॉपिक्स देखते हैं। प्याज जुलाई महीने में उगाई जाती है। विलुप्त पौधे 20 प्रजाति। विलुप्त जीवें डायनासोर विलुप्त हो चुकी है। विलुप्त पक्षी अगर पूछा जाए तो डोडो। डायनासोर जीव पूछा जाए तो डायनासोर, और विलुप्त पक्षी डोडो। क्रोटन नामक पौधा द्वारा यह पता करते हैं कि सिंचाई कब करनी है, क्योंकि वो पानी की कमी होने से वो सूख जाती है, इसीलिए क्योंकि वो बहुत नीचे डीपली उनका जड़ नहीं जा पाता क्रोटन। इसके बारे में भी प्लेलिस्ट में है, आप जाके चेक करोगे, वीडियो आपको मिल जाएगा। केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक इडली डोसा चावल। केरल के लोग टेपियोका बहुत ज़्यादा खाते हैं। हांगकांग में लोग सांप बहुत ज़्यादा इनका फेवरेट है, सांप खाते हैं, जिसे लिंग हुफेन कहते हैं। हांगकांग के लोग को सांप बहुत पसंद है। अब कुछ क्वेश्चंस इससे लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, नेप्थेसिस एक ऐसा पौधा है जो मेढक, कीड़े मकोड़े, चूहे जैसे जीवों को अपने अंदर फंसा के खाते हैं। यह पौधा हमारे देश में कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या असम। यह पौधा दोस्तों मेघालय में पाया जाता है। ये हमारा पौधा नेप्थोसिंस का। और याद रखेंगे इसमें एक महक निकलता है जिसके कारण कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं। सीटेड क्या करता है, ऑप्शन को थोड़ा चेंज कर देता है कि इससे कुछ आवाज़ निकलती है, वो ऑप्शन रॉन्ग है। हमेशा याद रखेंगे क्वेश्चंस को कभी कभी वो लोग ऑप्शन को भी चेंज करते हैं। हमारे देश में भोजन के लिए बंधा गोभी तथा मटर, जी हाँ, जिसको दिन रात इसकी डिमांड बढ़ रही है, तो हमारे देश में कहाँ से आया था? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि मटर और बंधा गोभी यूरोप से आया था। जी हाँ दोस्तों, मटर और बंधा गोभी यूरोप से आया था। आज हम मिर्च के बिना भोजन के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। हमारे देश में व्यापारी मिर्च किस देश से लाए थे? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि मिर्च जो है दक्षिण अमेरिका से मिर्च आई थी। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। असत्य कथन पे विचार करिए, यानी कि 3 कथन तो असत्य ही मिलेगा, एक तो सही मिलेगा। हवा का तापमान है, उससे कितनी भी नमी है, इससे भी बीजों के अंकुरण होने का समय में अंतर आ सकता है, बिल्कुल सही। कितनी चतुराई से कुछ पौधे शिकार कर लेते हैं, ये तो एकदम सही है। रॉन्ग क्वेश्चन तो ये है। सर्वप्रथम स्विट्जरलैंड से वेलक्रो का आइडिया आया था। दोस्तों स्विट्जरलैंड से वेलक्रो का आइडिया आया था जॉर्ज मेंडेले के बारे में भी हम लोग पढ़े थे। परवल मेथी पुर्तगाल देश से का दक्षिण व्यापारी से आए थे। दोस्तों परवल मेथी जो है दक्षिण अमेरिका से कहा, वो तो परवल मेथी हमारा है। तो अगर हम कहेंगे कि असत्य कथन कौन सा है, तो हमारा 4th हो जाएगा असत्य, यानी कि ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे दोस्तों। हाँ आ गया है। नेप्थोसिस पौधा जो शिकार करता है, इनके विषय में कथनों का मतलब विचार करिए। जी ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय में पाया जाता है, बिल्कुल सही। इनका आकार घड़े जैसा होता है, इनका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, बिल्कुल सही। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसा के उनका शिकार करते हैं, ठीक है, ये भी सही है। छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाते हैं। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालती है। मैंने कहा था ना, ये सीटेड पूछ चुका है, कोई आवाज़ नहीं निकलता है। इनके अंदर एक गंध पाया जाता है, तो हमारा ए, बी और सी होता है सही आंसर। इनके अंदर एक ऐसा आकर्षण का खुशबू होता है जिनमें कीड़े मकोड़े उनके अंदर जाके फंस जाते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग घरों के प्रकार को रीड करेंगे, बने रहे हमारे साथ। आपको 5-6 वीडियो मतलब 10 वीडियो के अंदर पूरा EVS को NCERT का EVS का नोट्स डिजिटल कंटेंट के साथ आसान भाषाओं में मैं आपको करा दूंगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा दोस्तों, बने रहे हमारे साथ। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। चैनल को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, चैनल को शेयर करें। जिनको भी सीटेट को क्रैक करना इजी गो में मक्खन में बने रहे चैनल के साथ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।